नमस्कार दोस्तों, प्रतिज्ञा परिवार स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगले दिन मैंने ऑक्सीडेशन और रिएक्शन बताए थे, बहुत ही बेहतर तरीका से बताए थे। सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, इससे पूछता है कौन तत्व में किस ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। वो बहुत ही बेहतर तरीका से, बहुत ही अच्छे नियम के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन पहले ध्यान दीजिए, अगला जो क्लास चला था उसमें ऑक्सीकरण बताया गया था और ऑक्सीकारक बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी। आज का जो टॉपिक है वो ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक जिसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीकारक जो होता है ऑक्सीकरण क्रिया के लिए जो आवश्यक अभिकारक होगा, आवश्यक रिएक्टेंट होगा, वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। अधिकतर अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। या ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकारक क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण क्रिया के लिए, ऑक्सीकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक, ऑक्सीकरण क्रिया के लिए जो आवश्यक रिएक्टेंट होगा, आवश्यक अभिकारक होगा, वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कौन इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक होगा। बहुत ही बेहतर तरीका से, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझा दिया जाएगा। केवल ध्यान देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप देखिए इसका एग्जाम्पल, C+O2, ए बनाया CO2, कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को मिला लिया, ऑक्सीजन को मिला लेना और सुनेंगे हाइड्रोजन को हटा देना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से ध्यान दीजिए, कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया और बनाया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें पूछता है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका हो रहा है, वह ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो संयोग करेगा, कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया। संयोग कौन किया, कार्बन ने। तो यहाँ कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन पूछे कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है, तो ध्यान दीजिए, कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया, कार्बन उपस्थित नहीं रहता तो कार्बन किसी को संयोग कर पाता, CO2 का निर्माण हो सकता था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन ने वो का संयोग किया तो आवश्यक अभिकारक कौन है, O2। तो कहेंगे O2 एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। बहुत ही अच्छा तरीका से, एकदम सिंपल माध्यम से, रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि C का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन ने वो का संयोग कर रहा है। आवश्यक अभिकारक कौन है, O2। जब O2 उपस्थित नहीं रहता तो कार्बन संयोग नहीं करता और संयोग करके CO2 का निर्माण नहीं होता।
तो O2 आवश्यक अभिकारक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आवश्यक अभिकारक O2 है तो O2 का ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक कहेंगे। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। H2S प्लस Cl क्लोरीन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये बनाता है S प्लस HCl। अब यहां देखिए हाइड्रोजन दो ऐसे संतुलित कर लिया, जब बैलेंस कर देते हैं। अब यहां देखिए बैलेंस यहां कर दिया जाए, एक क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन दो। अब क्लियर हो गया। अब सुनेंगे इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, उसके बारे में आप ध्यान देंगे। अब यहां देखिए बताया गया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का हटाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिएगा H2S से H का वियोग हो रहा है, यहां कहेंगे H का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन को हटा दिया गया है। अब देखिए किस से हटाया गया है, तो H2S से। तो देखिए H2S से, देखिए बेचारा S अकेले है, इसका मतलब है S से H का वियोग हो गया है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा वह ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब कैसे इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। देखिएगा H2S से H का वियोग हो रहा है, तो हट रहा है H किससे, H2S से। तो इसका मतलब है जो ऑक्सीकरण होगा वो H2S का होगा, H2S का होगा। अब देखिए यहां से H हटा, जो कौन संयोग किया, क्लोरीन ने संयोग किया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो संयोग करेगा यहां से हटा, ये क्लोरीन ने संयोग किया। जब क्लोरीन उपलब्ध नहीं रहता, क्लोरीन उपस्थित नहीं रहता, तो ये आवश्यक अभिकारक है। यही आवश्यक अभिकारक को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक Cl2 होगा। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण रिएक्शन बता दिया गया, ऑक्सीकारक बताया गया। अब है अवकारक, अवकरण अभिक्रिया, और अवकरण को अपचयन कहा जाता है। अवकरण को अपचयन कहा जाता है, अवकरण, अवकरण को अपचयन कहेंगे, अपचयन। ध्यान दीजिएगा, अवकरण को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन से कहा जाता है अवकरण अभिक्रिया, इसी को कहते हैं अपचयन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, कहेंगे हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग करना अवकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का संयोग होता है अवकरण में। अब ध्यान दीजिए आगे, एक तरह से इसका और डिफिनेशन दे सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ग्रहण कहने का अर्थ हुआ, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहां शॉर्ट में इसे कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब उसके बाद देखेंगे ध्यान से, 10 क्लास की बात है। 10 क्लास में क्या होता है
कि हाइड्रोजन का संयोग करना, ऑक्सीजन का वियोग करना अवकरण कहलाते हैं। तो देखिएगा ये भी समझ लीजिएगा कि इसमें कहेंगे वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन को मिला लेता है, ऑक्सीजन को हटा देता है, तो हाइड्रोजन का संयोग होता है। आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसमें कौन अवकरण हो रहा है, कौन अवकारक है, वह ध्यान दीजिएगा इसमें कौन अवकारक है। H2 प्लस N2 ये बनाता है NH3 जिसे अमोनिया कहा जाता है। तो नाइट्रोजन ने H का संयोग किया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का संयोग किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का संयोग किया, इसका मतलब अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया है तो कहेंगे अवकरण किसका हो रहा है, तो संयोग कर रहा है कौन, तो संयोग नाइट्रोजन कर रहा है, तो कहेंगे N2 का अवकरण हो रहा है, N2 का अवकरण हो रहा है। इसी तरह से ध्यान देंगे एक और एग्जाम्पल CuO प्लस H2, ये देखिएगा Cu प्लस H2O। तो यहां ध्यान दीजिए CuO, तो देखिए बेचारा Cu यहाँ केवल है, यहां से O का वियोग हो गया है, ऑक्सीजन का वियोग हो गया है, ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होगा वो अवकरण होगा, अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब देखिए CO से O का वियोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का वियोग होना अवकरण कहलाता है। तो इसे पूछ सकता है कि अवकरण किसका हो रहा है, तो कहेंगे जिससे हटा उसका अवकरण होगा। तो Cu से O हट गया, तो यहां लिखेंगे CuO का अवकरण हो रहा है। अब देखिएगा अवकारक, अवकारक ध्यान दीजिए, अवकारक क्या होता है अवकारक में क्या होता है कि अवकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक, अवकरण क्रिया के लिए आवश्यक रिएक्टेंट अवकारक कहलाते हैं, आवश्यक रिएक्टेंट अवकारक कहलाते हैं। अवकारक इसे कहा जाता है रिडक्सिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट। यहां ध्यान दीजिएगा अवकारक। अब यहां ध्यान दीजिए अवकारक क्या होता है, सभी धातुएं अवकारक होते हैं। बहुत ही बीबीआई है, सभी धातुएं अवकारक होती है। एकदम सिंपल में जवाब देना है कि सभी धातुएं क्या होती है, अवकारक। अब यहां ध्यान दीजिएगा एक और नियम के माध्यम से अवकारक का पहचान करेंगे। अवकरण क्रिया के लिए, अवकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक, अवकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक, आवश्यक रिएक्टेंट अवकारक कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से MgO प्लस C, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, C हो गया कार्बन, ये देखिए बनाता है Mg प्लस CO। यहाँ देखिएगा MgO से O का वियोग हो रहा है, यहाँ MgO है, देखिए यहाँ बेचारा Mg है, तो MgO से O अलग हो रहा है, तो कहेंगे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, इसका मतलब अवकरण अभिक्रिया है। पूछेगा अवकारक कौन है, तो यहां ध्यान दीजिए अवकारक कौन है। अवकारक, तो अवकरण किसका हो रहा है, MgO का,
अब वो इससे हटा तो संयोग कौन किया, सी। तो सी एक प्रकार का जो है अवकारक है। सी क्या है, अवकारक। अब यहां ध्यान दीजिए एमजीओ, इसमें भी कौन सा अवकारक हुआ ध्यान दीजिए, एमजीओ प्लस H2। अब यहां ध्यान दीजिएगा यह बना Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो देखिएगा CuO से O का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का वियोग होना अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का वियोग होना अवकरण कहलाता है। कहेगा इसमें अवकारक कौन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किस रिएक्शन में अवकारक कौन है, इस अभिक्रिया में अवकारक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे वो अलग हो गया तो संयोग कौन किया, H2। तो कहेंगे H2 अवकारक है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण रिएक्शन एक साथ होते हैं, उस तरह के जो। चलिए आज का टॉपिक इतने। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतिज्ञा परिवार।